लोक राज छोड़कर श्री हेमंत सोरेन सरकार अपने निकम्मेपन पर इतरा रही है। इसे हम कह सकते हैं नागपुरिया में थेथर, भोजपुरी में बेहैया और हिंदी में बेशर्म कहते हैं। आज की प्रेस वार्ता में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज झारखंड में जो सरकार चल रही है वह न केवल मगरूर है बल्कि बेशर्म भी है। इस सरकार की जनता की अदालत में ही नहीं, न्यायिक अदालत में भी बार बार फजीहत हो रही है। लेकिन सरकार के खैरख्वाह इस सरकार को सदाबहार एवरग्रीन साबित करने में लगे हैं। इसे हम कह सकते हैं नागपुरिया में थेथर, भोजपुरी में बेहैया और हिंदी में बेशर्म कहते हैं। लोक राज छोड़कर श्री हेमंत सोरेन सरकार अपने निकम्मेपन पर इतरा रही है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुनने के बाद भी अपनी चाल बदलने के लिए तैयार नहीं है। उनकी सारी ऊर्जा विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे लादने, उन्हें फंसाने और कायदा कानून को ठेंगा दिखाने में खर्च हो रही है। अभी 2 सितंबर को ही झारखंड उच्च न्यायालय ने 2 मामलों की सुनवाई करते हुए सरकार के बारे में जो कहा वह किसी पानीदार सरकार को बेपानी करने के लिए काफ़ी है। झारखंड के माननीय मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सरकारी योजनाएं फेल हो गई है। गांव तथा गरीबों तक ना राशन पहुंच रहा, ना पीने का पानी, ना बिजली, ना गैस चूल्हा। गांव को भुखमरी की समस्या ने घेर लिया। इस बारे में सरकार 2 सप्ताह में सवाल का जवाब दे। झारखंड हाई कोर्ट ने भूख से एक बिरहोर की मौत के मामले की भी सुनवाई कर रहा था। एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2 दिसंबर को ही कहा, यदि जेपीसीसी संवैधानिक संस्था नहीं होती तो इसे बंद करने का आदेश जारी कर देते। कोर्ट का मानना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की बदहाली के कारण भर्तियां नहीं हो रही है। अदालत ने इस मामले में भी शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साहेबगंज की महिला दरोगा रूपा तिर्की की मौत के मामले में तो सरकार की जितनी फजीहत हुई वह कल्पनातीत है। रूपा के परिजनों, आदिवासी समाज, भाजपा समेत अन्य विपक्षी दल लगातार कह रहे थे कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, लेकिन सरकार तैयार नहीं थी। सरकार ने सीबीआई जांच टालने की नीयत से हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन कर दिया ताकि बला टले, लेकिन यह बला अब सरकार की गले की फांस बन सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने रूपा तिर्की मामले की जांच का आदेश देते हुए जो कहा एक बड़ा संकेत है। रूपा तिर्की का बिसरा भी सुरक्षित नहीं रखा गया। रूपा के परिजनों पर दबाव डाला गया और प्रलोभन दिया गया। इस बाबत फ़ोन कॉल का विवरण भी मौजूद है। इस मामले में सत्ता पक्ष के करीबी लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। इस मामले में एक और पहलू यह भी है कि इनकी सीबीआई जांच रुकवाने के चक्कर में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता ने अदालत की अवमानना कर दी। अब उन पर भी मुकदमा चलेगा, जो झारखंड के इतिहास में ये अनोखी घटना है। 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा की नियुक्ति मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जब पहले ही नोटिस दिया गया था तब नियुक्ति क्यों की गई।
इस मामले में डीजीपी को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। दरअसल केन चौबे को डीजीपी पद से जिस तरह हटाया गया वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तौहीन थी। हेमंत सरकार तो किसी भी की बेइज्जत करने में संकोच नहीं करती है। इसके बाद एक प्रभारी डीजीपी लाया गया, वह भी नियम के विरुद्ध। उनसे भी मनोरथ पूरा नहीं हुआ तो बिना नया पैनल भेजे नीरज सिन्हा जी को डीजीपी प्रभार बना दिया गया और उन्हें 2 साल का फिक्स टाइम भी दे दिया गया। यह देश का अपनी तरह का अनोखा मामला है। जब मुख्यमंत्री अनोखे लाल हो तो काम भी अनोखा ही करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने गर्दन पकड़ ली, इसके पहले 30 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश उत्तम आनंद मौत के मामले में झारखंड सरकार की खूब फजीहत की थी। मुख्य सचिव व डीजीपी से जवाब मांगा गया था। 5 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट ने पंचायत सचिवों को नियुक्ति मामले में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर राज्य सरकार से पूछा था कि आदेश की अवमानना का मामला क्यों नहीं चलाया गया। ऐसे अनेक मामले हैं जिन पर अदालत की टिप्पणियों, आदेशों, फैसलों के उल्लंघन में झारखंड सरकार का बदरंग चेहरा देखा जा सकता है। लेकिन सरकार अब भी अपना चेहरा साफ करने के प्रयास के बदले और कालिक पोतवाने का इंतजाम कर चुकी है। अभी चेता विद्या के बंदी प्रत्याशीकरण याचिका पर हाईकोर्ट का भी फैसला आना बाकी है। इस मामले में सरकार ने एक नाबालिग लड़की को उसके गार्जियन को बताए बिना उठा लिया गया। इस तरह झारखंड में जो सरकार चल रही है, इस सरकार आज 2 वर्ष होने जा रहा है और जिस तरह न सिर्फ जनता नाराज है बल्कि अब इस देश की सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्य के हाईकोर्ट भी इस सरकार के से नाराज है। इसी तरह 2 दिन पहले माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी जो एक पत्र जारी हुई नमाज कक्ष पढ़ने का, देखिए हम सभी जानते हैं कि भारत का गौरवशाली लोकतंत्र के इतिहास सदैव ही वर्तमान को प्रेरित करता है और एक बेहतर कल के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। हमारा देश, हमारा राज्य पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष देश है और हमारा संविधान भी पंथ निरपेक्ष है। और उसी संविधान को माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय और सभी माननीय विधायक संविधान के शपथ लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने तुष्टीकरण के तहत जो एक सांप्रदायिक निर्णय लिया, उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और ये निर्णय अन्य संप्रदाय के लिए अति अनुचित और भेदभावपूर्ण है। क्योंकि झारखंड विधानसभा लोकतंत्र में एक नैतिक व्यवस्था है, एक राजनीतिक मंच है जहां राज्य की 3.25 करोड़ जनता की आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं वो प्रतिबिंब होनी चाहिए, प्रतिध्वनित होनी चाहिए। और वैसे जगह में आज किसके दबाव में माननीय अध्यक्ष जी इस तरह के निर्णय लिए। मैं माननीय अध्यक्ष जी को आज रांची जा रहा हूँ, एक पत्र भी माननीय अध्यक्ष जी को लिख रहा हूँ कि अविलंब इस जो गैर संवैधानिक पत्र माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा अगर किसी के दबाव में अगर इस तरह का निर्णय लिए तो संवैधानिक पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप उस आदेश को वापस ले, ये अपील करूँगा। और ये आज़ादी के बाद से देश में जो तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति जिसकी जननी कांग्रेस है और कांग्रेस राज्य में ये जो आरजेडी की सरकार चल रही है, ये सारी पार्टियां
परिवारवाद की पार्टी है और परिवारवाद की पार्टी लोकतंत्र के विरोधी होते हैं, और इसीलिए इस तरह का पत्र जारी कर झारखंड विधानसभा ने लोकतंत्र का अपमान करने का काम किया। जो दुनिया में प्राचीन काल से भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतंत्र को बदनाम करने का, झारखंड को कलंकित करने का काम, क्योंकि आपने देखा सारे देश के कल नेशनल टीवी चैनल में झारखंड के इस आदेश के कारण कितनी बदनामी हुई। तो झारखंड के लोगों को, जिस झारखंड भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी ने झारखंड की संस्कृति, परंपरा और लोकतंत्र मजबूती के लिए अपनी कुर्बानी दी, उस झारखंड कलंकित करने का काम माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा ना हो, ये अपील मैं माननीय अध्यक्ष जी से करता हूँ। कांग्रेस पार्टी तो तुष्टीकरण की जननी है ही। आपने देखा कुछ दिन पहले कांग्रेस के विधायक ने किस तरह तालिबान का समर्थन किया। उसी तरह 19 महीने के शासन को आप देखें तो इस शासन में बड़े स्तर पर गौ तस्करी हो रहा है, बड़े स्तर पर धर्मांतरण का धंधा भी बड़े स्तर पर इस 19 महीने के काल में हुआ। आप सब ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल में दिखाया था, तोरपा में एक गरीब का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना, वहाँ चर्च बना दिया। उसी तरह लापुंग में एक स्कूल में चर्च बना दिया। हजारीबाग की घटना आप सब समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखा रहे हैं, और ये बात की जानकारी और सब सरकार के संरक्षण में हुआ है। ये बात की जानकारी जब हमारे आई तो हमने ये सूचना माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाई, और 5-6 दिन पहले पीओ से फिर ऑर्डर आया, उस प्रधानमंत्री आवास योजना चर्च से मुक्त हुआ। तो इस तरह इस सरकार में सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए एक संप्रदाय के वोट प्राप्त करने के लिए इस तरह का काम 19 महीने से सरकार कर रही है। इसी तरह आप देखिए, जो नियोजन नीति है, हमारी सरकार थी तो हमने हिंदी सहित उर्दू और हिंदी भाषी, भोजपुरी, मगही, अंगिका सहित जो हमारा जनजाति क्षेत्रीय भाषा, सबको हम लोग ने उसमें जोड़ने का काम